हाय एवरीवन। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले दैट इज बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ में अपने को क्या करना है कि अपने को एक ऐसा पाथ देना है जिसके नोड को अगर अपन नोड की वैल्यू को अगर हम लोग सम करें तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। सपोज मेरे को एक ट्री दिया है 1 2 3। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस ट्री के अंदर जितने भी पाथ है ना सबको एक्सप्लोर करने हैं एंड उन सारे पाथ में से जो भी मैक्सिमम सम मुझे देता हो वो रिटर्न करना है। एक बार मैं बताऊं आप लोग को कि इसके अंदर कितने सारे वैलिड पाथ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक वैलिड पाथ है 1 से 2 तक का रास्ता जिसका सम होता है 3। 1 से 3 तक का रास्ता जिसका सम होता है 4। और एक और चीज कि अगर मेरा पर्टिकुलर नोड, ये भी एक वैलिड पाथ है, अगर मैं यहाँ पे ही खड़ा रहूँ और मैं बोलूँ कि ये एक वैलिड पाथ है देन दैट इज ऑल्सो ओके फाइन। सो एक नोड भी इंडिविजुअल नोड भी वैलिड पाथ हो सकता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे 3 नोड है तो 3 वैलिड पाथ 2 1 एंड 3। तो इनका सम जो है 2 ही होने वाला है, इनका सम जो है 1 ही होने वाला है, इसका सम 3 होने वाला है। एक और बात मैं आपको बताऊं, 2 से लेके 1 से लेके 3 तक का जो पाथ है, 2 से लेके 1 से लेके 3 तक का पाथ है, उसका सम करोगे तो अपने को देता है 6। जितने भी अपन ने पाथ एक्सप्लोर किए ये वाला जो पाथ है मेरे को क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये मुझको रिटर्न करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वाले एग्जांपल में अपने को दिखेगा कि अपना जो पाथ है ना वो हमेशा एक लाइन में होना चाहिए। दैट मीन्स कि यार कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला कि ये यहाँ से यहाँ जाऊँगा मैं, फिर यहाँ से यहाँ भी जाऊँगा मैं और जो भी इनके बीच में नोड की वैल्यू आएगी उनको सम करके मैं रिटर्न कर दूंगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपना जो पाथ अपन जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ना उसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट ईजिली हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला एक पाथ लिया, ठीक है, तो अगर मैं इसको मतलब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरा नोड कैसा है, 9 -10 20 एंड 7। ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। बट अगर मैंने जो इनवैलिड पाथ बोला था, जैसे कि मैंने 20 के बाद 15 ले लिया होता, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये वैलिड पाथ नहीं है अपना। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी। तो इसके अंदर देखते हैं यार कि इसके अंदर कितने सारे वैलिड पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक वैलिड पाथ मेरा ये हो सकता है कि मैं 9 से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँ और 9 से डायरेक्टली मैं 7 तक जाऊँ। तो 9 से मैंने एक्सप्लोर किया, -10 तक गया, 20 तक गया एंड 7, ठीक है। इसका अगर मैं सम करूँगा तो आएगा 6, ठीक है। 20 + 7 27 और -1 मैंने माइनस किया तो 26, ठीक है। ये एक वैलिड पाथ हो गया। क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है? यस, ये भी एक वैलिड पाथ है। तो -10 से मैं गया 9, इसने मुझे दे दिया -1। क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है? मैं यहाँ पे आपके लिए नंबर भी लिख देता हूँ कि ये वैलिड पाथ मैंने अभी तक एक्सप्लोर कर लिए, 2 3। तो -10 20 एंड 15। अगर मैं इसका सम करूँ तो 25, फाइन। अब ये एक वैलिड पाथ हो सकता है, इतना, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ -10 से 20। यस, ये भी एक वैलिड पाथ हो सकता है। फोर्थ वन, ये -10 से 20 और इसने मुझे सम दे दिया 20, सॉरी 10। ओके, क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है, -10 से 7 तक का? हाँ, ये भी एक वैलिड पाथ हो सकता है। तो इसको मैं नंबरिंग कहाँ दूँ, इसको मैं एरो करके दे देता हूँ, फिफ्थ फिफ्थ, फाइन। -10 से गया मैं 20 पे गया मैं 7, और इसका अगर मैं सम करूँ तो 27 -10 दैट इज 17। ये भी एक वैलिड पाथ है, फाइन। क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है? यस, ये भी एक वैलिड पाथ हो सकता है, दैट इज 6 20 एंड 15, ठीक है। तो ये मेरे को मिल जाएगा 35। क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है? यस, 27 दैट इज गोइंग टू बी 27, ठीक है। क्या ये पूरा यहाँ से लेके, अब इसको मैं कैसे बनाऊँ, ये था 7th पाथ। मैंने बोला कि क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है, मैं गया 15 पे 20 पे गया, देन मैं 7 पे गया, ठीक है। तो ये एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पाथ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 20, आई एम सॉरी, 15 पे गया मैं, 15 से मैंने 20 पे गया मैं, 20 से मैं 7 पे गया, तो इसको अगर अपन सम करें तो 35 + 7 दैट इज गोइंग टू बी 42।
सो ऐसे करके अपने को सारे पाथ को एक्सप्लोर करना है एंड उसमें से जो मैक्सिमम होगा ना अपने को वो वाला पाथ रिटर्न करना है। एंड रिमेंबर, ये जितने भी पाथ मैंने एक्सप्लोर किए वो एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, उसको अगर आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना चाहो तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मैंने आपको प्रीवियसली एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना, 9 देन -10 देन 20 एंड 7। ओके, हाँ, मैंने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने ये वाले पाथ को एक्सप्लोर किया था तो वो सारे एक सीक्वेंस में आ रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वही एक वैलिड पाथ कंसिडर किए जाएंगे। फाइन, जैसे कि ये वाला, अगर आपको डाउट होगा कि ये वाला तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, कुछ हाइपरबोला जैसा कुछ दिख रहा है, बट मेरा वो मतलब नहीं है, ठीक है, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं 15 20 एक सीक्वेंस में दिख रहे हैं, हाँ एक सीक्वेंस में दिख रहे हैं मुझको, फाइन, तो ये एक वैलिड वैलिड पाथ है, ठीक है। तो अब इन सारे पाथ में से मुझे मैक्सिमम पाथ कौन सा मिला, दैट इज 42, तो अपने को रिटर्न करना है 42। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं यार, जैसे कि मेरे पास 1 दिया है, 2 दिया है, सॉरी -1 2 एंड -2, ठीक है। अब इसके अंदर अपना एक मैक्सिमम पाथ कौन सा हो सकता है, पहले सारे पाथ मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये इसको लिखूं मैं, अगर तो 2 से स्टार्ट किया मैंने, -1 पे गया मैं, फिर मैं -2 पे गया, तो -3, तो ये मेरा हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा मेरे पास -3 + 2 = -1। फाइन, क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है? यस, दिस कैन बी ऑल्सो वन वैलिड पाथ। सो -1 से गया मैं 2 पे, तो ये मेरे को मिल जाएगा 1। क्या ये एक वैलिड पाथ हो सकता है? यस, तो -1 से मैं गया -2 पे, इसका अगर मैं समीशन डालूँ तो हो जाएगा 3 -3, सॉरी, फाइन। और एक और चीज़ मैंने बोली थी कि एक इंडिविजुअल नोड भी, ठीक है, एक इंडिविजुअल नोड भी कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर अ वैलिड पाथ। फाइन, अगर एक पर्टिकुलर नोड, जैसे कि इस एग्जांपल में, अगर 2 एक वैलिड पाथ के लिए मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ? हाँ, मैं कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक इंडिविजुअल नोड भी जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर अ वैलिड पाथ, अगर उसको किसी 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 के साथ नहीं आना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेरेंट नोड जो बोल रहा है कि 2 को कि मेरे साथ मिल जा और अपन दोनों एक मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू बनाते हैं, बट टू टू क्या बोल रहा है कि आप तो माइनस में हो, अगर मैं आपके साथ जुड़ गया तो मेरा खुद का भी एक माइनस हो जाएगा। फाइन, को एडवांटेज किस में दिखेगा? टू को एडवांटेज इसमें दिखेगा कि -1 के साथ जुड़ जाऊं, या फिर अकेले रहने में उसकी भलाई है, अकेले रहने में उसकी भलाई है और खुद का पाथ बना सकता है। सो इंडिविजुअल नोड भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक वैलिड पाथ के लिए। सो यहाँ पे 2 जो है अपने को एक मैक्सिमम पाथ देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है इस क्वेश्चन के अंदर, कि अपने को सारे पाथ चाहिए जो कि एक सीक्वेंस में हो, और आई कैन से स्ट्रेट लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन बनते हो। फाइन, एंड एक इंडिविजुअल नोड भी, वन नोड कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर अ पाथ। फाइन, सो ये दो चीज अपने को याद रखनी है, एंड इसके बेसिस पे अपने कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होगी इसके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो यार अप्रोच क्या होगी कि मैं ना एक वेरिएबल बनाऊंगा ग्लोबल मैक्स करके, उसको मैं क्या बनाऊंगा कि स्टैटिक बनाऊंगा जो कि मेरा हीप में रहेगा, और एक लोकल वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मेरा स्टैक में रहेगा, हर बार स्टैक में अपडेट होता रहेगा। अब ग्लोबल मैक्स को कैलकुलेट करने का यार फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये 4 कंडीशन हो सकती है। या तो मैं लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस नोड वैल्यू करूँ, मतलब या तो मैं इन तीनों को ले लूँ और चेक करूँ क्या ये ग्लोबल मैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं अपने ग्लोबल मैक्स को अपडेट कर दूंगा। इनिशियली मैं क्या रख सकता हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो मैं ग्लोबल मैक्स को रूट डॉट वैल्यू के वैल्यू जैसा रख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस केस में -1 मैक्स की वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा रूट डॉट वैल्यू से। फाइन, तो यहाँ पे 4 केस हो सकते हैं, या तो ये इसका लेफ्ट सम, या तो इस रूट का राइट सम, प्लस मेरी खुद की वैल्यू, रूट की वैल्यू क्या ग्लोबल मैक्स से बड़ी है, अगर बड़ी है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। फाइन, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो लेफ्ट सम प्लस नोड वैल्यू, लेफ्ट सम प्लस नोड वैल्यू, ये क्या ये कंट्रीब्यूट करता है, अगर ये कंट्रीब्यूट करता है तो मैं अगेन उसको अपने ग्लोबल मैक्स को अपडेट कर दूंगा। या तो फिर ये वाला पाथ क्या ग्लोबल मैक्स को कंट्रीब्यूट करता है, अगर करता है तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। नहीं तो यार मैंने बोला था इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, अकेला ये नोड भी क्या ग्लोबल मैक्स बन सकता है, अगर बन सकता है तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो हर एक नोड के पोस्ट ऑर्डर में अपने को ये काम करना है, ग्लोबल मैक्स को हर एक नोड को मौका दिया जाएगा कि आप ग्लोबल मैक्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि नहीं। फाइन, यही है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया ना, तो इसका कोड तो मतलब कुछ भी नहीं है फिर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोड मैंने लिखा क्या है। तो मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि अपने को ऐसा पाथ फाइंड करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में कंट्रीब्यूट करते हैं, कि ये नहीं यार कि मैंने यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस आके मैंने ये ले लिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि फाइन, तो ये एक वैलिड पाथ नहीं है कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है। यार अगर मैं इस पॉइंट पे आके देखो, फाइन, इस पॉइंट पे आके देखो, यहाँ से मेरा लेट सपोज कि ये जब अपनी
जब अपना नोड अगर नल हो ना तो अपने को 0 रिटर्न करना है। तो लेट सपोज यहाँ और यहाँ से अपने को 0 रिटर्न हो गया। तो इस 2 का पोस्ट ऑर्डर चलेगा एंड मैं चेक करूँगा ये फॉर्मूले से कि 2 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट लेफ्ट सम मेरा आएगा 0 एंड राइट सम आएगा मेरा 0। ठीक है। यार बेसिकली अपने को करना क्या है कि अपने को एक फेथ रखना है। ठीक है। मैं यहाँ पे रूट पे हूँ और मैंने अपने लेफ्ट साइड को बोल दिया कि भाई तू अपना मैक्सिमम पाथ लेके आ जा, और राइट साइड को बोल दिया कि भाई तू अपना मैक्सिमम पाथ लेके आ जा। एक बार ये दोनों अपना लेफ्ट लेफ्ट और राइट दोनों अपना मैक्सिमम सम लेके आ जाएंगे, तो मैं अपने पोस्ट ऑर्डर में रूट के पोस्ट ऑर्डर में ये वाला ऑपरेशन प्लस ये वाला ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो लेट सपोज कि इसके 1 के मैं पोस्ट ऑर्डर में हूँ। फाइन। इसने यहाँ से रिटर्न किया है एज पर दिस फार्मूला नोड वैल्यू प्लस मैक्स प्लस लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट और राइट तो इसके कुछ है नहीं यार। ठीक है। अगर मैं इसके 2 की पोस्ट ऑर्डर की बात करूँ तो लेफ्ट और राइट तो कुछ है नहीं, तो नोड की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ से रिटर्न हो गया 2। सेम थिंग यहाँ से रिटर्न हो गया है 3। अब यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है समझने की, ये फॉर्मूला समझने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये जो है क्या मैं ये मैक्सिमम पाथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है? हाँ यार, 2 से लेके 1 से लेके 3 ये मैक्सिमम पाथ के लिए तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट क्या यार ये लोकल मैक्सिमम बन सकता है? मैं बोलूँगा कि नहीं। मैंने क्या बोला था कि लोकल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? नोड वैल्यू प्लस लेफ्ट मैक्सिमम लेना है, लेफ्ट सम और राइट सम। तो मेरे को ये दोनों में से मैक्सिमम लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार मेरे को ना मेरे पेरेंट को भी वैल्यू रिटर्न करनी है और उसको भी मौका देना कि तुम भी क्या ग्लोबल मैक्सिमम बना सकते हो। अगर यार मैंने यही वैल्यू रिटर्न कर दी तो मेरे मेरे जो पेरेंट है उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा स्ट्रेट लाइन बनाने का, क्योंकि फिर तो ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ से मैं यहाँ गया और ये चीज़ हो जाएगी फिर समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। क्योंकि -1 2 और 3 और 1, तो ये तो स्ट्रेट लाइन कहीं से भी हुआ नहीं ना। तो मेरे को क्या ख्याल रखना है, ये जो चाइल्ड है ये इसको क्या ख्याल रखना है कि मेरे पेरेंट को भी मैक्सिमम बनने का मौका देना है। फाइन। तो मैक्सिमम बनने का मौका कब मिलेगा? या तो मैं ये भेज दूँ या तो मैं ये भेज दूँ, दोनों में से कोई एक भेज दूँ, लेकिन दोनों का सम तो नहीं भेज सकता मैं। अगर दोनों का सम भेजूंगा तो ये तो यार फिर ऐसा हो जाएगा, फिर तो मैंने जैसे बोला कि वो लाइन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अपने को एक लाइन बनानी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने को जो भी पाथ अपन कंसीडर कर रहे हैं मैक्सिमम के लिए, वो एक लाइन होना चाहिए। फाइन। ठीक है यार। तो अपने को आई होप ये लोकल मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करती है वो फंडा आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों का मैक्सिमम लेना है, लेफ्ट राइट का मैक्सिमम लेना है एंड मुझे भी उसके अंदर आना है, तभी तो यार मैं मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अपने पेरेंट के लिए। अगर मैं ही नहीं आऊँगा तो मैं कैसे मतलब अगर मैं ही नहीं आऊँगा तो मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँगा यार एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मेरे पेरेंट के लिए? नहीं कर सकता ना। तो ये दोनों में से मैंने मैक्स ले लिया जो कि है 3, और 3 + 1 करके मैंने अपने पेरेंट को भेज दिया, तो यहाँ पे रिटर्न आ गया 4। ठीक है। अभी तक अभी तक का ग्लोबल मैक्स तो ये है। ठीक है। तो ग्लोबल मैक्स समझ लो कि यार मैंने अपडेट करके रखा है एज पर दिस फार्मूला। एज पर दिस फार्मूला मैंने ग्लोबल मैक्स को अपडेट करके रखा है जो कि है यहाँ पे 6। ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न हो गया था सपोज 2, यहाँ से रिटर्न आया 4। अब सेम फार्मूला नोड वैल्यू प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट सम प्लस और राइट सम। ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम क्या है? 4। 4 प्लस -1 दैट इज गोइंग टू बी 3। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सम मिला है टोटल लोकल मैक्सिमा दैट इज 3। तो चेक करना है यार कि ये ग्लोबल मैक्स को हरा सकता है? अभी तक ग्लोबल मैक्स मेरे को 6 मिला था, क्या ये ग्लोबल मैक्स को हरा सकता है? नहीं यार, ये नहीं हरा सकता। तो अपने को ग्लोबल मैक्स को 6 ही रखना है, 6 ही रिटर्न कर देना है। फाइन। तो एक बार देखिए कोड में कि मैंने कोड क्या लिखा है। तो ये अपना कोड यार। यार थोड़ा सा मैंने कोड मिस कर दिया, तो मेरा ऊपर ऊपर मेरा कोड कोड जो है ना कुछ ऐसा होगा। जहाँ से मैंने इस मेन मेथड से मैंने यहाँ पे कॉल किया ना, तो वहाँ पे मेरा कोड कुछ ऐसा होगा कि अगर इफ केस में रूट अगर नल नहीं है तो मैंने ग्लोबल मैक्स में जो कि ये है मैक्स वैल्यू मैक्स सम में मैंने रूट डॉट वैल्यू डाल दी है। फाइन। एंड एक और लाइन है जहाँ पे मैंने फाइंड मैक्स सम को कॉल किया ना, दैट इज मेन मेथड, रूट पास किया मैंने। तो ये भी कुछ अपना एट लास्ट ये वाला बंदा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पैरे रूट है वो भी कुछ लोकल मैक्सिमा रिटर्न करेगा। ठीक है। देख रहे हो लोकल मैक्सिमा टू रिटर्न, ये भी कुछ रिटर्न करेगा। तो इसको मैं कैच करूंगा और एट लास्ट मैं क्या करूँगा कि इसको भी चेक करूंगा कि अगर ये जो मेरी वैल्यू रिटर्न आई है क्या ये बड़ी है मैंने जो मैक्सम इज नथिंग यार, ये ग्लोबल मैंने थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा सा दिक्कत कर दी है। तो मैक्सम यही है ग्लोबल जो अपन ग्लोबल मैक्सिमा अपन जो तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या ग्लोबल मैक्सिमा से बड़ी है? अगर अगर बड़ी होती है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा अपने ग्लोबल मैक्स को। ठीक है। तो ये एक लाइन मैंने मिस की है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। फाइन। सो एक बार ड्राई रन करते हैं इस कोड को। लेट सपोज कि अभी तक मेरे पास ग्लोबल मैक्स में
मैंने बताया था कि 1 रखा है मैंने, ठीक है, 1 रखा है मैंने अपने ग्लोबल मैक्स में। फाइन, मैं आया यहाँ पे नोड जो है नल नहीं है, तो मैंने इसको लेफ्ट पे भेज दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड ने अपने लेफ्ट साइड पे भेज दिया। यहाँ से आ गया इसके पास 0, इसके राइट से भी आया इसके पास 0। फाइन, तो मैं चेक करूँगा यार कि लेफ्ट प्लस राइट जो कि 0 मिला, अब मैं मेरा 2 के लिए काम हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट जो कि मेरा 0 मिला है, प्लस नोड वैल्यू 2, दैट इज 0 प्लस 2, ग्लोबल मैक्सिमम में 1 है, ठीक है। तो क्या ये बड़ा है? हाँ जी हाँ, बड़ा है। तो यार मैं क्या करूँगा कि अपने मैक्सिमम को अपडेट करके 2 कर दूंगा। फाइन, ओके। एक और एक और केस हो सकता था कि लेफ्ट जो कि 0 है, प्लस नोड वैल्यू 2, ठीक है। क्या ये बड़ा है मैक्सिमम से? अभी तो अपन ने 2 को अपडेट करके 2 किया था, तो बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, ना ही ये वाला चलेगा, ना ही ये वाला चलेगा, ठीक है, और ना ही ये वाला भी चलेगा, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 2 अब ग्लोबल मैक्स को 2 से अपडेट करके रखा है, ठीक है। तो आते हैं यार लोकल मैक्सिमा को कैलकुलेट करते हैं। लोकल मैक्सिमा को मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि यार एक नोड जो है एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी हो सकता है। यार मान लो कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम फाइंड करूँगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम मेरा क्या आता है? मैक्सिमम आता है मेरा -1। फाइन, तो अगर मैं लोकल मैक्सिमा बनाऊँ तो मेरा क्या एज़ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 और जो मेरे को मिला है -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यार? ये हो जाएगा 1। बट मैं बोलूँ तो एज़ अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ये जो मेरा रूट है, वो इससे बड़ी वैल्यू दे सकता है, दैट इज़ 2, करेक्ट? सो अपन मैंने बोला था कि एक रूट भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो सकता है, तो उसके लिए मैंने रखा है यार कि अगर ये दोनों मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में से मैंने मैक्सिमम ले लिया, बट वो दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं, तो मैं यार एज़ अ रूट मैं उनके साथ नहीं आना चाहूँगा, मैं इंडिविजुअल एज़ अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ही बनूँगा। तो उसी के लिए मैंने लिखा है कि यार जो भी लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम आया, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मेरा आ गया, जैसे कि यहाँ से -1 है, यहाँ से -2 आया, तो मैं मतलब कंसिडर करूँगा कि मैं मेरे को किसी के साथ नहीं जाना है, तो वो 0 से मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ पे 0 रिटर्न आ जाएगा। तो 0 प्लस नोड वैल्यू दैट इज़ 2, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा 2, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न आ गया 2, फाइन। अब ये जाएगा इसके पोस्ट ऑर्डर में यहाँ पे लेफ्ट, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ एक बार और ये एल्गोरिदम समझने के लिए, फाइन। तो इसके पोस्ट ऑर्डर में आया अपन, ठीक है, 1 के अपन पोस्ट ऑर्डर में आए अपन। अब मेरे को क्या करना है कि लोकल मैक्सिमम मेरा 0 से इनिशियलाइज़ हो गया, लेफ्ट प्लस ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन मैं चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट मैक्सिमा प्लस राइट मैक्सिमा प्लस नोड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू। अभी ग्लोबल मैक्स में क्या है? 2 है, तो देखिए अभी कि ये वाला मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज गोइंग टू बी 6। जी हाँ, ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया एज अ 6। फाइन, ये वाला इफ केस, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस नोड वैल्यू 1 प्लस 2, नहीं यार ये तो मेरे ग्लोबल मैक्स से छोटा है। राइट मैक्स प्लस नोड वैल्यू, ये भी मेरा छोटा है। नोड वैल्यू खुद अकेला, नहीं यार ये भी मेरा कुछ छोटा है, ठीक है, ग्लोबल मैक्स से। तो ग्लोबल मैक्स को खाली यही अपडेट कर पाएगा, बाकी ये ये तीनों कंडीशन अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो ग्लोबल मैक्स में रह जाएगा 6। फाइन, नाउ लोकल मैक्सिमा को अपन कैलकुलेट करेंगे। तो लोकल मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट होगा? ये वाला मैक्स लेफ्ट का एंड राइट का, दोनों में से मैक्सिमम कौन है? दैट इज 3। अब 0 से उसको एक बार मैक्सिमम लेंगे तो आ जाएगा 3, एंड 3 प्लस नोड वैल्यू दैट इज 1, सो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा 4। फाइन, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। नाउ अपन आ गए रूट पे। फाइन, अपन आ गए रूट पे, रूट का पोस्ट ऑर्डर चलेगा, तो अपन यहाँ पे हैं। तो मैं चेक करूँगा कि -1 प्लस लेफ्ट साइड से आया मेरा 2 प्लस राइट साइड से आया मेरा 4, तो ये हो गया मेरा 1 -1 प्लस 2 दैट इज 1, 1 प्लस 4 दैट इज 5। क्या ये ग्लोबल मैक्स से बड़ा है? नहीं यार, ग्लोबल मैक्स में तो 6 पड़ा है, 5 कैसे बड़ा हो सकता है? तो अपन ग्लोबल मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे। फाइन, लोकल लेफ्ट मैक्सिमा, लेफ्ट इज 2 प्लस नोड वैल्यू, सो -1 प्लस 2, ये भी मेरे को मैक्सिमम नहीं देने वाला है। राइट 4 प्लस -1, ये भी मेरे को मैक्सिमम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये चारों में से कोई भी कंडीशन नहीं चलेगा, एंड एट लास्ट अपने को रिटर्न करना है दैट इज लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा यार कि लेफ्ट और राइट में से जो भी मैक्सिमम है दैट इज 4, फाइन, प्लस नोड वैल्यू मेरी क्या है? -1, तो ये हो जाएगा 3। लेकिन अगर इन केस, फाइन, अगर ये -1 नहीं होता, लेट सपोज ये होता, आई हैव टेकन 3, ठीक है, तो रूट की वैल्यू अभी 3 है, तो अपने यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कैसे काम करेगा? लेफ्ट साइड से मेरे को मिला है 2, जो कि ये मिला है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और राइट साइड से मेरे को मिला है 4, तो ये दोनों में मैक्सिमम कौन है? 4। फाइन, 4, तो 4 प्लस नोड की वैल्यू क्या है? मैंने बोला अभी मैंने चेंज किया है 3, तो ये हो जाएगा 7। क्या ये मेरे ग्लोबल मैक्सिमा से बड़ा है? हाँ,
ये बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया है, बट मैंने बताया था कि ये कोड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया है। तो जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया ना, वहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा ग्लोबल लोकल मैक्सिमा दैट इज 7। ठीक है, तो एक लाइन अपने को ये चेक लगाना है कि जो मेरी वैल्यू रिटर्न हुई है, क्या ये मैक्सिमम सम से बड़ा है? अगर हाँ, तो उसको अपडेट करके एट लास्ट अपने को क्या करना है, रिटर्न कर देना है मैक्सिमम सम। अगर ये छोटी होगी तो ये अपडेट नहीं कर पाएगा, फाइन। अगर बड़ी है तो ये अपडेट कर देगा, फाइन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द अप्रोच एंड एज वेल एज कोड ऑल्सो। एक बार रिकैप दे देता हूँ यार मैं कि अपने को इस कोड इसमें करना क्या था। इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना था मैक्सिमम पाथ। ठीक है, मैक्सिमम पाथ मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, फाइन। एंड हर एक नोड भी, एवरी इंडिविजुअल नोड कैन बी अ पाथ। तो ये तीन अगर ये पॉइंट आप अपने दिमाग में क्लियर रखोगे ना, तो आप इस कोड को इजिली समझ पाओगे, एज वेल आप खुद भी लिख पाओगे कि मैक्सिमम पाथ अपने को फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन, जो भी अपना पाथ अपन फाइंड कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। एंड हर एक नोड भी एक पाथ हो सकता है, इंडिविजुअल नोड। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।